आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से मिलने वाले नए कर्ज और उससे जुड़ी शर्तों के बारे में, जो इस बार पहले से कहीं अधिक सख्त है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुके हैं और बिजली, पानी जैसी बुनियादी सेवाओं पर भी सरकार का नियंत्रण डगमगाता नजर आ रहा है। आपको बता दूं, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। वो ज्यादा चीजें बाहर से खरीदता है और कम चीजें दुनिया को बेचता है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो पाकिस्तान के कुल निर्यात लगभग 30 अरब डॉलर यानी 2.5 लाख करोड़ के हैं, जबकि आयात 60 अरब डॉलर से ऊपर है। इसका मतलब है पाकिस्तान बेचने से 2 गुना ज्यादा चीजें खरीदता है। इससे डॉलर की लगातार कमी बनी रहती है और लोन लेकर उस घाटे को पूरा करना पड़ता है। पाकिस्तान की सरकार की कमाई और खर्च में बड़ा अंतर है। सरकार कम टैक्स वसूलती है और अधिक खर्च करती है, जिससे बजट में बड़ा घाटा होता है। टैक्स जीडीपी अनुपात पाकिस्तान में सिर्फ 9% के आसपास है, वहीं भारत में ये आंकड़ा कम से कम 17% है। इसका मतलब है कि बहुत लोग टैक्स देते ही नहीं है और सरकार के पास पैसे ही नहीं होते, इसलिए सरकार को लोन लेकर अपना खर्च चलाना पड़ता है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को डूबती नाव को सहारा देने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार ये सहारा मुफ्त में नहीं मिला है, बल्कि शर्तों के बदले मिला है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की सहायता दी है। यह राशि उसे 7 बिलियन डॉलर के बड़े ब्लैकआउट पैकेज का हिस्सा है, जिसे आईएमएफ ने पहले ही मंजूरी दे रखी थी। आईएमएफ ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने हमारे निर्धारित लक्ष्यों को इस बार समय पर पूरा किया है, इसलिए पहली किस्त जारी की जा रही है। लेकिन अब आईएमएफ इससे भी आगे की सोच रहा है। 2025 की दूसरी छमाही में नए लोन कार्यक्रम पर बातचीत शुरू हो सकती है, मगर इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की नई विश लिस्ट को पूरा करना होगा। आपको बताते हैं कि आईएमएफ की नई शर्तें क्या हैं। इस बार आईएमएफ ने 11 नई शर्तें जोड़ी हैं। पाकिस्तान की संसद, वित्त मंत्रालय और नीति निर्माण प्रणाली को पूरी तरह बदलने जैसी है। पहला, 17.6 ट्रिलियन डॉलर यानी 17.6 लाख करोड़ का संघीय बजट पारित करना, मतलब कि पाकिस्तान को अगली फंडिंग के लिए 2025-26 का बजट आईएमएफ की शर्तों के अनुसार पारित करना होगा। दूसरा, कृषि आय पर कर। पहली बार पाकिस्तान को किसानों की आय पर टैक्स लगाने की योजना बनानी होगी, जो अब तक टैक्स फ्री थी। इससे ग्रामीण वोट बैंक पर बहुत बड़ा एक असर पड़ सकता है और ग्रामीण वोट बैंक है वो भड़क भी सकता है। तीसरी, ऊर्जा सब्सिडी में कटौती। बिजली और गैस की सब्सिडी खत्म की जाए। आम जनता पहले ही 18 घंटे की लोड शेडिंग झेल रही है, ऐसे में और महंगी बिजली बड़ा झटका हो सकती है। चौथा, आईएमएफ की गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान को एक्शन प्लान सार्वजनिक करना होगा, जिसमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शिता जरूरी होगी। पांचवा, आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान अपने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाए, ताकि टैक्स चोरी रुक सके। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पूरी तरह स्वतंत्र और आईएमएफ अनुमोदित नियमों के तहत काम करने योग्य बनाया जाए। सातवां, 2028 तक के लिए वित्तीय संस्थाओं और नियमों का रोड मैप बनाना होगा, जिससे हर कदम पर आईएमएफ की निगरानी रहेगी। आठवां, नए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। महंगाई बढ़ाने से गरीबों पर असर पड़ा है। आठवां, नए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। महंगाई बढ़ने से गरीबों पर भारी असर पड़ा है। इसके लिए आईएमएफ चाहता है कि नया टारगेटेड सब्सिडी सिस्टम बने, जो सिर्फ योग्य लोगों को मिल सके। नौवां, आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और आईटी एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दे और उसके लिए खास नीति लागू करे। 10वां, आईएमएफ का लक्ष्य है कि पाकिस्तान प्राथमिक बजटीय घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट को 1.6% पर लाए और पाकिस्तान में आईएमएफ विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार चाहता है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो ये उनके आर्थिक सुधारों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आईएमएफ ने साफ कहा, रीजनल स्टेबिलिटी इज
essential for Pakistan's economic credibility and investment potential। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ आंतरिक सुधार नहीं बल्कि विदेश नीति भी अब IMF की शर्तों का हिस्सा है। आपको बता दूं, इन सुधारों की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान की आम जनता को, जैसे कि सब्सिडी खत्म होने से महंगाई और बढ़ेगी, टैक्स बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग पर काफी बोझ पड़ेगा और कृषि टैक्स से किसानों में असंतोष होगा। सवाल यह है कि क्या एक डूबती हुई व्यवस्था इन भारी बदलावों को झेल पाएगी? IMF का यह लोन एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सांस लेने की जगह देगा, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक आजादी और नीति निर्धारण पर विदेशी पकड़ और मजबूत होगी। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इन शर्तों को समय पर लागू कर पाएगा या फिर एक बार वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। लोन मिला, शर्तें टूटी और कर्ज में डूबती इकोनॉमी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।